आज हम करेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, आपको ये पता होगा प्रिज्म इस तरीके से होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रायंगल की पिरामिड की फॉर्म इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो गिलास का बना हुआ होता है। देखिए, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, अंदर अलग होगा। ये प्रिज्म है, इसका रिफ्लेक्टिव ग्लास है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अब पता है जब इसके थ्रू लाइट हम डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है हमारी इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट। और ये क्या है, इसकी ये सरफेस का क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जब ये बाहर ये रे अंदर जाती है तो क्या होता है, लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इस तरीके से हम मानते हैं कि ये लाइट यहां से इस तरीके से गिरी, ठीक है। ये एंगल ऑफ क्या बन गया आपका, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। ये है प्रिज्म आपका ए बी एंड सी। ये एंगल ए बन रहा है, ठीक है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे इस सरफेस का, ये इस तरीके से इसका नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है। ये इस सरफेस का नॉर्मल और ये N2 AC सरफेस का नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनेगा, R2 एंगल बनेगा, और ये अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट विल बेंड आगे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कौन सी रे है, ये तो इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है, एमर्जेंट रे है। और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टिव। और ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस कह लो, या फिर एंगल I2 कह लो इसको, और इसको कह लो एंगल I। ठीक है। जो भी ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट कैसे जाती, इस तरीके से जाती, और इसको बैक प्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो एंगल बन रहा है, मतलब लाइट इतनी डेविएट हुई ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पॉइंट्स को नाम लिख लो। सपोज करो ये आपकी रे आ रही है P Q, ये पॉइंट R, दिस इज पॉइंट S, ठीक है। ये पॉइंट O ले लो, और ये पॉइंट ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ये पॉइंट ले लो आप M ले लो, ठीक है। अब इसमें हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। कल तो फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड आउट करेंगे पहले एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करोगे, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर फाइंड आउट करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको एक चीज की प्रॉपर्टी पता होगी कि सपोज करो ये कोई भी एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, दैट इज E। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एंगल होता है बाकी जो दो अपोजिट एंगल होते हैं इनके सम के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल देखो, MQR, ये एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, और ये Q है और ये R। मीन्स ये जो से दो एंगल्स हैं डेल्टा इनके दोनों के सम के इक्वल है। ये पॉइंट कितना, MQR। तो एंगल डेल्टा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ MQR प्लस एंगल MRQ, ठीक है। अब ये MQR हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, ये वाला जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए हमारा, ये 180। तो ये बचा हुआ कितना होगा हमारा, 180 माइनस, टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए।
स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। ये I1 है तो बचा हुआ कितना हो गया 180 माइनस। इसी तरीके से ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है N1O, ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये देखिए ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 180 इक्वल टू इन तीनों एंगल का सम, ये वाला एंगल 180 माइनस आई, दिस एंगल MQR प्लस ये एंगल R, इट इज 180 माइनस आई प्लस एंगल MQR प्लस एंगल ऑफ R। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल MQR कितना आ गया, इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा I1 माइनस R। दिस इज द वैल्यू ऑफ MQR। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं रब कर देता हूँ, ज्यादा एंगल हम लिखेंगे। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी आपकी I1 माइनस R। सिमिलरली इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी I2 माइनस, ठीक है। तो इस एंगल को पुट कीजिए, डेल्टा कितना आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2, माइनस कॉमन लेके अंदर क्या लिखोगे R1 प्लस R2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें आगे हम फर्दर फिर से चेंज करेंगे, हम इसमें I1 I2 R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एंगल इतने सारे हमें मेजर करना साइमल्टेनियसली क्लियर पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये निकालने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे। देखिए AQOR क्वाड्रिलेटरल लेंगे, AQOR। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो दो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल O कितना आ गया आपका 180 डिग्री के इक्वल आ गया। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड का एंगल कितना होता है 180। ये ट्रायंगल देखो QOR, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल O की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस R1 माइनस R2। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, एंगल A प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा आपका R1 प्लस R2। जहां पे आपका R1 प्लस R2 लिखा हुआ है वहां पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हो R1 प्लस R2। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। एक बार इस सरफेस पे अप्लाई करेंगे, एक बार इस सरफेस पे अप्लाई करेंगे। और एंगल हमारे बहुत छोटे हैं तो साइन I को हम क्या लिख लेंगे I लिख लेंगे, और साइन R को हम क्या लिख लेंगे R, ठीक है। तो इसको क्या है साइन I1 ओवर साइन R1। एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन I1 को I1 और इसको R। तो I1 कितना आ गया यहाँ से म्यू टाइम्स R। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे निकालोगे, म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन I2 ओवर साइन R2, ठीक है, इज इक्वल टू I2 ओवर R2। I2 कितना आ जाएगा इसमें म्यू R2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही, इक्वेशन नंबर फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में से इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू I1 की वैल्यू म्यू R1 प्लस की वैल्यू I2 की म्यू R2। और R1 प्लस R2 को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, एंगल ए लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा म्यू कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस ए।
डेल्टा कितना आ गया, सॉरी माइनस ठीक है। तो म्यू R1 प्लस R2 को अगेन हम क्या लिखेंगे, ए माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। जैसे हमें अब एंगल पता होना चाहिए प्रिज्म का और हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन। इसी तरीके से हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट, सॉरी प्रिज्म फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। लेकिन प्रिज्म फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बेसिक कंडीशन लेनी पड़ेगी कि हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। पहले एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने का आपको एक सिंपल सा इसका देखिए लॉजिक है। जैसे जैसे आप इस इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते जाओ, बढ़ाने का मतलब इस तरीके से एंगल बढ़ा रहे, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। फिर आप फर्दर जब उस वैल्यू से एंगल इंक्रीज करोगे तब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, वहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लाइक दैट ग्राफ हम भी ड्राइव कर रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जब आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इस प्रकार से आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन एक फर्दर वैल्यू के बाद फिर क्या होना शुरू होता है, इंक्रीज। तो ये जो वैल्यू होती है आई की, इसके कोरस्पोंडिंग जो डेल्टा आता है उसको कहते हैं डेल्टा मिनिमम, ठीक है, उसको कहते हैं हम डेल्टा मिनिमम। अब ये जो डेल्टा मिनिमम है ये सपोज करो आपका एंगल क्या है I1 और इसके ही कोरस्पोंडिंग आपका क्या है एंगल, इसके कोरस्पोंडिंग डेविएशन कितनी है, डेल्टा। तो ये क्या होगी, मिनिमम डेविएशन होगी। अब इसको मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। और ये एंगल, ये जो एंगल है ये मिनिमम डेविएशन के लिए कब होगा, डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों साइड्स कैसे हो जाएंगी, सिमेट्रिकल। दोनों साइड कैसे हो जाएंगी, सिमेट्रिकल। दोनों साइड सिमेट्रिकल होने का मतलब है जो आपका I1 है वो किसके इक्वल हो जाए, I2 के। तो ये जो डेल्टा क्या है वो क्या होगा, आपका मिनिमम, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है। बेसिकली हम इसको मैथमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं। मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस I2। देखिए मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, R1 प्लस R2 को हम लिख लेते हैं A, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, I1 रूट का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस A। इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस करेंगे हम इसमें से रूट रूट I1 इंटू I2 और इसमें यही प्लस भी करेंगे हम 2 रूट I1 रूट I2 और A तो है। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस बी का स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 माइनस, ठीक है। तो अब ये साइड मिनिमम कब होगी, ये साइड मिनिमम कब होगी, जब ये होल स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इस होल स्क्वायर वाली टर्म को जीरो करने की कंडीशन का मतलब क्या है कि दैट इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके जीरो करने का मतलब क्या है कि आपका एंगल ऑफ I1 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ I2। ये हम ग्राफ से भी देख रहे हैं और आपको मैथमेटिकली प्रूव करके भी बता रहे हैं। देखो ये मिनिमम करने की कंडीशन ये है, देखो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये क्वांटिटी क्या है, वो छोटी है और ये माइनस में है। तो मिनिमम करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी I1 इज इक्वल टू I2।
दोनों साइड कैसी होनी चाहिए आपकी, सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो जब I1 इज इक्वल टू I2 है, हम कह देते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, हम ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर हम सपोज कर लेते हैं तो जो हमारे एंगल R1 है और R2 है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सिमेट्री, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्री है। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 इज इक्वल टू, इसको भी कह लो R, ये कह लेते हैं इसको। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे आते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 को हम कहते हैं, ये कहते हैं। तो पहले तो ए को ही निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है आपका R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 R लिख लोगे, दैट इज R प्लस R, दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू A बाय 2। ठीक है, ये आपकी R की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I दैट इज 2I, मतलब I1 I2 I क्या लेंगे हम इसको, माइनस ए। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा प्लस A बाय 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम, वेयर I1 इज इक्वल टू I2 बिकम डेल्टा मिनिमम एंड लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। ठीक है, तो म्यू कितना आ जाएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा, डेल्टा M प्लस A बाय 2 एंड R कितना है हमारा, A बाय 2 साइन A बाय 2। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द प्रिज्म फॉर्मूला। Using this formula you can find out the refractive index of a prism। देखिए ये इस तरह से, देखिए जब सिमेट्री का केस आता है ना, तो मतलब जब ये एंगल I और ये एंगल I2 इक्वल हो जाएगा, I1 और I2, तो इनको भी इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि सेम इंटरफेस है। मतलब देखिए ये एयर ग्लास है, ग्लास एयर, ठीक है, वो भी सेम विदाउट एनी चेंजेस। दैट इज व्हाई यू बोथ केसेस, and here is also we will find out the mu। ठीक है, ओके।